हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए, एंड अपन लोगों को एरर्स यहाँ पे अवॉइड करने हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को फॉर्म करेक्शन के लिए वहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो अपन लोगों को वो स्टेज तक जाना ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर सच धमाकेदार रेगुलर अपडेट्स। जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का आरआरबी अप्लाई वेबसाइट को ओपन करना है। आप लोग गूगल पे भी डालेंगे तो भी आ जाएगी, आप लोगों को फॉर्म में भी ये लिंक मिल जाएगी, और ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक को आप लोगों के लिए पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दो बातों का ध्यान रखना है। या तो आप लोग एक नए कैंडिडेट हो सकते हो, या फिर एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो सकते हो। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दो ऑप्शन आएंगे, वन फॉर द एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड अनदर फॉर द न्यू यूजर। सो एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे डिटेल्स पहले से सेव हैं। सर वो किन के लिए सेव है? फॉर द एस्पिरेंट्स हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड आइदर फॉर आरआरबी एएलपी, either for RRB technician, either for RRB RPF, either for RRB JE, either for RRB पैरामेडिकल। तो ऐसे कुछ कुछ पोस्ट पे कॉमन कैंडिडेट्स हो सकते हैं। कौन सी पोस्ट है, क्या क्या वैकेंसीज है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से बात कर चुका हूँ, तो अभी मैं उस पर बात नहीं करने वाला। ओके, सो अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्टर करके रखा है तो आप लोगों को बहुत कम समय लगेगा इस फॉर्म को फिल करने में। और अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप लोगों को क्या क्या डिटेल भरनी है वो भी अपन लोग बात करते हैं। सेकेंड थिंग, यहां पे जैसे आप लोग डाउनलोड फॉर्मेट के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को हर एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स का, फॉर्म्स का फॉर्मेट मिल जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से अपने फॉर्म्स रेडी करने हैं, वेदर यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी लाइक ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। तो आप लोगों को अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं रिलेटेड टू आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, एंड और सारे के सारे फॉर्मेट्स किस तरीके से होने चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों का रिक्रूटमेंट का ईयर के साथ और नोटिफिकेशन नंबर के साथ फॉर्म्स की लिस्ट आ जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इज दिस क्लियर बच्चे? उसके बाद अगर अपन लोग देखें यहाँ पे, तो आप लोग जैसे ही लॉगिन करोगे या फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करोगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब ये हमारे एक स्टूडेंट का ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर्म है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया कि आप लोगों को अपने अकाउंट को डिजी लॉकर के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है और आधार वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट को डिजी लॉकर के साथ लिंक कर दिया है तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, दैट अकाउंट इज ऑलरेडी लिंक्ड विद द डिजी लॉकर। आप लोगों का जो अकाउंट है वो डिजी लॉकर के साथ लिंक है। ओके, एंड आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेने हैं कि आप लोगों के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आप लोगों के 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने वाले, लाइक आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। नाउ यहाँ पे अपन लोगों को पता है कि 14 तारीख को आप लोगों का सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5 आया फॉर ग्रेजुएट्स। ओके, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या क्लिक करोगे? सर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा आप लोगों का अपना आरआरबी सिलेक्ट करने का। तो आप जो भी आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वेदर आप लोग अप्लाई करना सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे भी टिक करना है दैट आई एम नॉट करंटली डिवेल्ड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी। जैसे ही आप लोग फिल करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का एक फॉर्म चालू हो जाएगा स्टार्टिंग विथ योर पर्सनल डिटेल्स। फॉर्म फिलिंग आप लोगों का 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फॉर्म फिलिंग आप लोगों का 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट के पर्सनल डिटेल्स और सारे डिटेल्स हाइड करके आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे तो ये जिनका पहले से ही रजिस्टर्ड है फॉर्म, फॉर्म जिनका पहले से ही रजिस्टर्ड है उनके लिए आएगा दैट सर दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियसली सेव्ड डेटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है सर, वेल एंड गुड। यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों की एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ डाल के ही।
फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी की सारी चीजें आप लोग डिटेल में देख सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन, परमानेंट विजिबल मार्क, परमानेंट विजिबल मार्क नंबर 2। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स। देखो फॉर्म फिलिंग 5 स्टेज में डिवाइडेड है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोडिंग ऑफ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। ठीक है सर। उसके बाद आप लोगों को अपने एड्रेस डिटेल फिलअप करनी है, जैसे आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस क्या हो गया, परमानेंट एड्रेस क्या हो गया, तो वो सब चीजें आप लोग अच्छे से भर सकते हैं, कृपया गलती ना करें। उसके बाद ये हो गई आप लोगों की कैटेगरी डिटेल्स, लाइक अगर आप एक्स सर्विसमैन है या आप लोग पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं। ओके, तो ये सब चीजें आप लोगों को अपने खुद के हिसाब से भरनी है। ठीक है, नहीं है तो आप नो करते जाइए। आप लोगों को स्क्राइब चाहिए, यानी वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। फिर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप यहाँ पे ईबीसी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें, या फिर आप कोई सर्विंग एम्प्लॉय हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हो गई। उसके बाद आप लोगों को रिफंड के लिए यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का फॉर्म का एक अमाउंट आप लोगों के एग्जामिनेशन में अपीयर होते ही आ जाएगा, एग्जामिनेशन में अपीयर होते ही आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज़ सबको समझ में आ रही है? क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स बहुत सोच समझ के भरनी है, क्योंकि गलती हो गई तो फिर आप लोग बोलोगे सर रिफंड नहीं आया। ठीक है, इन लोगों ने मेंशन भी किया हुआ है, ओनली अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड, प्लीज फिल देम विद क्वेश्चन। कृपया उनको ध्यान से भरें। सो पर्सनल डिटेल हो गई, अदर डिटेल्स हो गई। फिर बात हो रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। बच्चा इस बार इन लोगों ने 10th का आप लोगों का सर्टिफिकेट मांगा है, तो आप लोगों को उसको अपलोड करना है। ये आप लोगों का 10th हो गया, आप लोगों का रोल नंबर या सीट नंबर हो गया, आपने कौन से बोर्ड से पास किया उसकी डिटेल है। समझ में आया? सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स भर सकेंगे। सो अगर उसको भरने में कहीं भी आप लोगों को दुविधा होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। सो बच्चा लोग, जैसे ही आप लोगों ने अपने मेट्रिकुलेशन मींस 10th की सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करी, तो उसके बाद आप लोगों के ग्रेजुएशन मतलब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरने का पॉपअप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने कौन सा डिसिप्लिन में की, उसमें भी बैचलर डिग्री आ रहा है। सब स्ट्रीम मतलब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अपनी ब्रांच हो गई इंजीनियरिंग की। ओके, उसके बाद आप कौन से स्टेट से पास आउट है, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, एंड डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्लैश हिंदी ऑन कंप्यूटर। सो आइदर इंग्लिश और हिंदी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से टाइपिंग करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, इंग्लिश या हिंदी में। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है सर, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को अपने प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड आप लोगों को वहाँ पे प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के आ जाएंगे साइन और फोटोग्राफ। अगर आप लोगों ने पहले से अप्लाई करा हुआ है तो आप लोगों का साइन और फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव होगा। उसके बाद आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। एंड फिर आप लोगों को वहां पे फिल करने के बाद अपने फॉर्म को बहुत अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करना है कि कहीं भी कुछ भी भरने में आप लोगों की गलती तो नहीं हुई है, फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों की कुछ भी गलती तो नहीं हुई है। बच्चा इसी बार आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आप लोगों का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। आई थिंक मेरी शायद गलती ना हो रही हो तो इससे पहले आप लोगों का फॉर्म फिलअप करते समय मार्कशीट नहीं मांगी जा रही थी, तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर फॉर्म भरते समय आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के हर परेशानी का हल आप लोगों को मिलेगा अनअकैडमी के चैनल पे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो बच्चा लोग, एनटीपीसी में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है जीत बैच फॉर आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें अमित विजय सर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जनरल अवेयरनेस 15 तारीख से, प्रमोद सर स्टार्ट कर चुके हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड मैं स्टार्ट कर चुका हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड बच्चा, अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे कि आप लोग सब्सक्रिप्शन किस तरीके से ले सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन पे जाने से पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है दैट अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च करी है पावर प्रेप टेस्ट सीरीज आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 के लिए। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स,
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट्स 18 सितंबर सुबह 9 बजे बहुत धमाकेदार तरीके से आप लोग एक्चुअल एग्जाम का फील लेके टेस्ट सीरीज से अपने वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को अपना स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता चलेगी टेस्ट सीरीज को देने के बाद कि आप लोग कौन से टॉपिक्स में बहुत स्ट्रांग है। वीकनेसेस पता चलेगी कि आप लोग कौन से टॉपिक्स में अभी भी वीक है, इसकी वजह से आप लोग किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज मींस कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है तो इनमें मैं अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। थ्रेट्स वापिस वो वीकनेस से रिलेट हो जाएगा। सो टेस्ट सीरीज देने से आप अपने प्रिपरेशन का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक कीजिए एंड आप लोग एनरोल कर सकते हैं एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन को एट अ वेरी 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 मिनिमम प्राइस ऑफ 4999 ओनली। Okay, you can go for 24 months at 7,999, 12 months for 5,999, 6 months for 4,999। सारी की सारी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप लोगों को कौन सा कोड यूज करना है सर? कोड यूज करना है वैद्य 50। ओके, वैद्य 50 जैसे आप लोगों को लगाएंगे तो आप लोगों का 50% डिस्काउंट वाला ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। इट्स लाइक 50% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग द बेस्ट कंटेंट। आरआरबी जेई के बैच में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस आप लोगों को अगर एनरोल करनी है तो आप लोग आरआरबी जेई बैच से एनरोल कर सकते हो फॉर 12 मंथ्स एट 4500, फॉर 6 मंथ्स एट 3300, फॉर 3 मंथ्स एट 2475। समझ में आया? सो जल्दी से इसका बेनिफिट लीजिए। एंड आप लोगों के जीत बैच में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांट। एंड बचा द टॉपर्स बैच फॉर एसएससी जेई की जो बात करें उसमें अमित विजय सर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी योगेश सर स्टार्ट कर चुके, मेटल कटिंग। एंड बच्चा आप लोगों को अनअकैडमी प्लस देता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches and class and top educators of India on this digital learning platform। and बच्चा you can be the next अनअकैडमी रैंकर। CBT 1 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सबके नाम लिखना, चेहरा दिखाना बहुत मुश्किल था। तो आप भी अगले रैंकर बन सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।